हेलो एवरीवन, दिस इज मैंग एंड वेलकम बैक टू एडिफाई यू। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवालों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक काफी यूनिवर्सल टॉपिक है, यानी कि जो बाकी टॉपिक्स बच गए लगभग हर टॉपिक के अंदर ये पर्टिकुलर टॉपिक इंक्लूड होता है। चाहे हम परसेंटेज की बात कर ले, प्रॉफिट लॉस की बात कर ले, पार्टनरशिप की बात कर ले, उसके अलावा नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और आपका ज्योमेट्री तक के अंदर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन होता है। तो जब हम उस टॉपिक की बात कर रहे होंगे तब हम इसके सवालों को ले लेंगे। तो आज हम एकदम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एकदम बेसिक सवाल लेंगे जो कि केवल और केवल इस टॉपिक के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा एकदम आप निश्चिंत रहिएगा, क्वेश्चन आपके सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो अब एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के काफी लिमिटेड सवाल थे। पर्टिकुलरली अगर मैं केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही बात करूं तो बहुत ही लिमिटेड सवाल हैं, तो उनको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे बोल रहा है इफ P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 20, Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5 एंड 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2P प्लस Q। बोला है 8 और 20 का तीसरा समानुपाती है आपका P और 3, 5 और 24 का चौथा समानुपाती है आपका Q, तो 2P प्लस Q का मान आपको बताना है। अब देखिए, जैसे बोला है 8, 20, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है P। ठीक है, तो ये तीनों आपके एक प्रोपोर्शनल वे में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो सेकंड वाला प्रोपोर्शनल होगा इसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है पहले आजू बाजू के जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी 8 इंटू P के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि P का मान मैं लिख सकता हूँ 20 गुणा 20 बटे 8। ठीक है, ये चीज आप डायरेक्ट लिखना आपको आना चाहिए। अब देखिए, 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, यानी P का मान तो भैया मुझे मिल रहा है कितना, 50। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये वाले पार्ट की। क्या बोला है आपसे, 3, 5 और 24 का चौथा प्रोपोर्शनल है आपका Q। 3, 5, 24 इसका चौथा प्रोपोर्शनल बोला है Q है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो दो नंबर्स हैं इनका जो वो रहेगा, जिस रेशियो में ये है वही रेशियो में आपका थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, या इस तरीके से समझ सकते हैं या इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहला और चौथे का जो प्रोडक्ट रहेगा वो दूसरे और तीसरे के बराबर रहेगा। तो कैसे भी आप समझ सकते हैं, ये आपका Q है। तो यहाँ से Q का मान कितना हो जाएगा, Q इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 24। तो इसको अपॉन 3 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप समझ गए होंगे आई होप। तो ये कट जाएगा 8 बार, तो Q का मान मुझे कितना मिला, Q मिल गया 40। ठीक है, P आ गया 50, Q आ गया 40। तो आपसे पूछा है 2P प्लस Q, यानी 100 प्लस 40 हो गया, तो 140 आपका आंसर आ रहा है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, काफी आसान सा सवाल था, तो ऐसे आप इसको कर लेना। ठीक, सेकंड सवाल में आते हैं। बोल रहा है एट प्रेजेंट A इज यंगर देन B बाई 8 ईयर्स। इफ 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, then what is the present age of B। बोला है कि वर्तमान के टाइम में A जो है वो B से 8 साल छोटा है, और बोला है 4 साल के पहले उनके जो एज का जो रेशियो था वो 1:2 था। तो B की प्रेजेंट एज आपसे पूछी है। अब देखिए, एक चीज पे ध्यान देना, जैसे बोला है अभी के टाइम में A जो है B से 8 साल छोटा है, तो एक चीज मेरे को आप बताना कि भाई अगर कोई बंदा किसी दूसरे से अभी 8 साल छोटा है तो क्या वो आज से 20 साल पहले भी कुछ डिफरेंस रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी आपसे 25 साल बड़े हैं, तो आज से 10 साल पहले क्या वो ज्यादा थे, 30 साल बड़े थे? नहीं, 25 साल का जो गैप रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। तो यहाँ पे जो A माइनस A, देखिए A छोटा है यानी कि B बड़ा होगा, तो B माइनस A का मान आपको दे रखा है 8, और ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। 8 साल छोटा है A, तो वो छोटा ही रहेगा। अब बोला है 4 साल पहले उनके एजेस का जो रेशियो था 1:B था, 1:2 था, सॉरी। अब देखिए, जैसे जिस ऑर्डर में ये दिया होता है, A को पहले बोला है, B को बाद में बोला है, तो उसी रेशियो में आपको ये दिया है, यानी A:B आपको दे रखा है 1:2। और वैसे भी भाई A छोटा है तो A का रेशियो 1 ही रहेगा, छोटा मतलब 1 और 2 में से छोटा 1 है, तो ये 1:2 के हिसाब से आपको दिया है। अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है मुझे, 2 यूनिट, और 1 यूनिट का डिफरेंस है 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट का ही मान आपको 8 साल दे रखा है। ठीक है, तो अगर इस 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो ये आपका 8 साल हो जाएगा, और ये 2 यूनिट का मान निकालूंगा तो 16 साल हो जाएगा। अब ये दिया क्या था, 1:2 जो आपको दिया था ये 4 साल पहले का रेशियो है, यानी कि अगर आपसे पूछता A की आयु 4 साल पहले कितनी थी, तो A भैया 8 साल का था 4 साल पहले, और B की आयु 4 साल पहले कितनी थी, तो B आपका 4 साल पहले 16 साल का था। अब बोला है B की वर्तमान आयु क्या है, तो भैया 4 साल पहले 16 का था, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, आपको 4 ऐड कर देना है क्योंकि 4 साल पहले था, तो 16 प्लस 4 यानी 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, काफी आसान सा ही सवाल था ये भी। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबरों का सम 98 है। अगर पहले और दूसरे नंबर का रेशियो 2:3 है, दूसरे और तीसरे का 5:8 है, तो तीसरा नंबर क्या होगा। मान लेते हैं 3 नंबर क्या हो गए, ABC मान लिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A प्लस B प्लस C आपको दे रखा है कितना, 98। उसके बाद आपको बोल रहा है A:B जो है वो 2:3 है,
और आपका बी रेशियो सी जो है वो 5:8 है। तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे बी का मान 3 मिल रहा है, यहाँ बी का मान 8 मिल रहा है, तो मुझे दोनों को बराबर कर देना है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूंगा, इस वाले को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ 5 मुझे दिख रहा था और यहाँ 3 मुझे दिख रहा था। तो यहाँ से अगर मैं ए रेशियो बी निकालूंगा कितना हो जाएगा, 10:15, और यहाँ से बी रेशियो सी निकालूंगा कितना हो जाएगा, 15:24। यानी कि आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा तो कितना हो जाता, 10:15:24 हो जाता। ठीक, अब उसके बाद क्या है, ये तीनों अगर यूनिट्स को मैं ऐड कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा, 25 और 24 आपका हो गया 49, यानी 49 यूनिट्स का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 98। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2। तो आपसे क्या पूछा है, तीसरा नंबर आपसे पूछा है, तीसरा नंबर यानी 24 आपसे पूछा, तो 24 इंटू 2 करूंगा तो 48 मेरा आंसर आ जाएगा। हालांकि आपको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही आपको ये रेशियो मिल गया 10:15:24, तो आप बता सकते हैं कि भैया एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है 48। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं ना, यहाँ मुझे बी रेशियो सी कितना दिया था, 5:8। ठीक है, 5:8 दिया था, तो भैया सी का जो है वो 8 का ही मल्टीपल रहा होगा। अब 8 का मल्टीपल मुझे केवल और केवल 48 ही दिख रहा है, तो मुझे बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये सॉल्व आप तभी करना जब आपको ऑप्शन थोड़े से क्लैश होते हुए दिखेंगे। जैसे 8 का मल्टीपल सपोज 48 आपको दे ही रखा है, हो सकता है कोई 32 दे देता, कोई 40 दे देता, तो तब आपको इस तरीके से करना होता। हालांकि आप करेंगे तब भी आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान सा सवाल था और काफी जल्दी ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि 3 years ago the ratio of the age of father to that of his son was 8:3. After 4 years their ages will be in the ratio 11:5. What is the present age of the father? तो बोला है 3 साल पहले जो फादर और सन का जो रेशियो था, एज का जो रेशियो था वो 8:3 था। ये है आपका 3 साल पहले, 3 ago, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब बोला है 4 साल के बाद उनका जो एज का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 11:5। 11:5 रहेगा कब, आज से 4 साल के बाद, 4 आफ्टर। ठीक है, इस तरीके से कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 3 साल पहले रेशियो ये था, 4 साल के बाद रेशियो ये था। अब इन दोनों के बीच का सालों का डिफरेंस, ईयर्स का डिफरेंस कितना है, 7 साल। ये 3 साल पहले था, 4 साल के बाद है, यानी 7 साल के डिफरेंस में मुझे ये रेशियो मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। जैसे 8 और 3 का डिफरेंस मुझे मिल रहा है कितना, 5 यूनिट्स मिल रहा है। 11 और 6 का डिफरेंस मुझे मिल रहा है 6 यूनिट्स। तो मुझे इस डिफरेंस को मुझे बराबर बना देना होता है और कुछ नहीं करना होता है। जैसे यहाँ देखिए 5 यूनिट है, यहाँ 6 यूनिट है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था, ये यहाँ मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, वैसे इसको आपको इक्वल कर लेना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। हाँ, तो इसको आपको इक्वल कर देना है, यानी कि इस वाले टर्म को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाले टर्म को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 साल पहले का रेशियो कितना आ जाएगा, 48:18, और 4 साल बाद का रेशियो कितना आ जाएगा, 55:25। ठीक है, अब देखिए मैंने इन दोनों के बीच का गैप बराबर कर दिया, यहाँ भी 30 आ गया गैप, यहाँ भी 30 आ गया गैप। अब आपका क्वेश्चन जो है ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। कैसे, यहाँ मुझे 48 दिख रहा है, यहाँ 55 दिख रहा है। अब इन दोनों का गैप देखिए कितना है, 7 यूनिट गैप दिख रहा है, और यही 7 साल के बराबर है, क्योंकि 7 साल के का ही डिफरेंस था यहाँ पे। तो भैया 7 साल में मुझे 7 यूनिट डिफरेंस मिल रहा है, तो 1 यूनिट जो डिफरेंस है ना वो 1 साल के बराबर है। यानी कि सब कुछ वैलिडेट हो रहा है, सब कुछ प्रूव हो रहा है जो मैंने लिखा है। यानी कि अगर आपसे पूछता 3 साल के पहले फादर की एज कितनी थी, तो 48 हो जाती। 3 साल पहले उस बेटे की एज कितनी थी, तो 18 हो जाती। आपसे पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। 3 साल पहले भैया 48 के हैं, तो अभी कितने होंगे, 3 ऐड कर देना है, तो 48 प्लस 3 यानी 51 आपका आंसर आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बराबर कर देना होता है। डिफरेंस कैसे बराबर करना है तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया। ठीक है, अब ये आपसे बोलता है कि A, B and C divide an amount of 10,500 rupees amongst themselves in the ratio 5:7:9. If each one gets 500 rupees more, then what will be the ratio of the amounts with A, B and C? ये बोलता है कि A, B और C तीनों मिलके 10,500 रुपए जो है आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और किस रेशियो में करेंगे, ये करेंगे 5:7:9 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तीनों यूनिट्स को ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 12 और 9 यानी 21 यूनिट्स। तो इस 21 यूनिट्स का मान है 10,500। ठीक है, अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स कट रहा है, यानी कि 1 यूनिट का मान मुझे मिल रहा है 500। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैं A, B और C तीनों का शेयर निकालना चाहूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 500, और ये हो जाएगा 7 × 500, और ये हो जाएगा 9 × 500। ठीक है, अगर आपसे शेयर पूछा होता किसी का भी तो आप बता रहे थे। अब आपसे बोला है कि हर एक को 500 रुपए और मिल रहा है, यानी कि 500 में हर जगह ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो नया रेशियो आएगा वो ही आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो देखिए 500 यहाँ से मुझे हर जगह से कटता हुआ दिख रहा है,
और यहाँ मिल जाएगा 5 + 1 6, 7 + 1 8, 9 + 1 10। यानी कि जो नया रेशियो है ये कितना है 3:4:5 है, क्योंकि 2 से और कट जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, काफी आसान सा सवाल था और सारे आपके आसान ही सवाल पूछे गए इस बार सीजीएल प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो यार कुल मिला के हमने 5 क्वेश्चन देखे और बिलीव मी केवल 5 ही क्वेश्चन ऐसे थे पूरे सारे के सारे शिफ्ट में से जो कि केवल और केवल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर आते हैं। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन होता है, तो जब हम वो टॉपिक कर रहे होंगे तब हम वो सारे के सारे सवालों को ले लेंगे। ठीक है, तो यही था यार आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।